एक जेबीटी पोस्ट पर ही इस शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, लेकिन सीनियर होने के नाते मेरे को इंचार्ज सिर्फ यानी विद्यालय की प्रभारी भी मैं ही हूँ और अतिरिक्त कार्य होने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई इस कार्य की वजह से या और अन्य अतिरिक्त कार्यों की वजह से प्रभावित होते हैं। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और राइट टू एजुकेशन के एक्ट के तहत अतिरिक्त कार्य शिक्षकों से नहीं करवाना चाहिए। काम है हमें ये लगभग ना 20 या 23 मार्च को असाइन किया गया था, ठीक है सर। और उस टाइम हम सभी टीचर्स फ्री थे, स्कूल मतलब स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, हमें ड्यूटी पे आना पड़ता था। तो ये काम हार्डली 2 या 3 दिन तक बहुत अच्छे से निपट जाना चाहिए था। मैंने भी लगभग 2 घंटे में गांव में जाकर फेज़ 1 का पहला काम निपटा दिया था। ये काम मतलब अगर नेगेटिविटी हम छोड़ देते हैं तो 1 नंबर में अच्छे मन से ये काम 2-3 दिन का है, फिर इसको इतना लंबा नहीं घसीटा जाना चाहिए, इससे फिर माइंड के ऊपर प्रेशर आता है। आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे इस मीटिंग में बुलाया और मैं सभी स्टाफ का भी आभारी हूँ। आपकी 2-3 प्रॉब्लम है जो मैं आपके किसी भी टीचर की जो भी प्रॉब्लम है मैं सब की बात आपको समझ सकता हूँ। पहले पेमेंट की ही जिक्र कर लेते हैं। पेमेंट कैसे आ रही है? पेमेंट का काम आपका जो यूनिकोड है पेमेंट उसमें आएगी। अब उस टीचर की पेमेंट लेट हो रही है, मान लो एक टीचर ने के पास 10 एंट्री थी और उसने 9 एंट्री तो 2-3 दिन में पूरी कर दी, लेकिन एक एंट्री उसकी 3 महीने से पेंडिंग चल रही है। उसका काम तब कंप्लीट माना जाता है जब उसकी पूरा 100% हो जाए। दूसरा, पेमेंट का काम ना ही तो एडी साहब कर रहे ना ही हम कर रहे। ये चंडीगढ़ वाले अपने आप आपकी स्टेटस रिपोर्ट चेक करके किसने कितना फास्ट काम किया उसके हिसाब से पेमेंट डल रही है। अब पेमेंट किसी की आ रही है किसी की नहीं आ रही है, ये सब एडी साहब के बाद बीओ साहब की बात हुई है। भाई एडी साहब कह रहे हैं भाई पेमेंट सब की आएगी, जिसने काम किया पेमेंट सब की आएगी। उसी के रिगार्डिंग आज ये मीटिंग रखी है। भाई जिसकी पेमेंट बकाया है उसकी हम लिस्ट बना के साइन करवा के, एक लिस्ट बीओ साहब की तरफ से जाएगी, एक बीडीओ साहब की तरफ से जाएगी, दोनों की लिस्ट तैयार करके हम वहाँ उनके पास भेजेंगे। पेमेंट का इशू आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी है, सर ने बताया भाई मेरी एंट्री 42 थी लेकिन उसके बाद मेरी एंट्री 52 हो गई। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। अब आपने पीपीपी फैमिली आईडी कंप्लीट की, आपने अपनी साइन कॉपी अपलोड करवाई होगी, फैमिली आईडी में आपने साइन कॉपी अपलोड करवाई होगी। तो गांव में कुछ ऐसे ग्रामीण हैं जो साइन कॉपी अपलोड नहीं करवा रहे आज तक भी। जो जो वो साइन कॉपी अपलोड करवाते रहेंगे आपके बूथ पे वो एंट्री होती रहेंगी, ठीक है जी। और वो क्लियरिटी क्या है, अब मेरी इनकम है, मैंने बिल्कुल राइट है, सरकार ने भी रिकॉर्ड में मिलाया भाई हाँ बिल्कुल एक्चुअल है। अब मेरी इनकम 1 लाख रुपये और मैं भर रहा हूँ उसमें 5,000 रुपये, तो उसी चीज़ की ये इनकम वेरिफिकेशन हो रही है, ठीक है। इसीलिए हमारी आपके साथ अब आप काम कर रहे हैं ना जो फर्स्ट फेज़ का, वो पटवारियों के पास जा रही है लिस्ट घूम के, वो वहाँ जा रही है, वो उनकी हिसाब से इनकम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जिनका 3 जो कमेटी हमारी बनाई गई है वो आपस में क्लियर कर देंगे ना, तब उनका क्राइटेरिया सिलेक्ट होता है। उसके बाद सरकार ने परिवार उत्थान योजना शुरू की है, वो इसी बेस पे। तीसरे फेज की जो मैंने मेरे कैंडिडेट देखे मेरे बूथ पर 41 कैंडिडेट से होते थे शुरू में, तो मैं जब काम करने लगा तो वो पेंडिंग का मामला आएगा 1-2 और ऑटोमेटिक बढ़ता रहा। तो 52 मैं करता रहा, 52 जो परिवार हैं उनका मैंने काम पूरा कर दिया, तब जाके ये आया कि 0। अब ये कहें कि दूसरे बीएलओ ने मेरे में डाल दिए वो परिवार, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दूसरा जो बीएलओ है साथी मेरे गांव में, उसने काम शुरू ही नहीं कर रखा। उसको यही नहीं पता था कि ये खुलेगा कैसे। तो ये तो विकास जी ही इस बारे में बता सकते हैं कि जो मेरे 41 शो हो रहे थे शुरू में और वो 52 पे जाके काम पूरा हुआ है मेरा, तो कहीं ना कहीं शो करने में या फिर काम करने में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। ये इनकी तरफ से है या विभाग की तरफ से ही है, हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा मतलब 1-2 हम काम करते रहे हैं और 1-2 बढ़ता रहता है। दूसरी मेरी समस्या है सर कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो काम के करने के इच्छुक होते हैं या उनको समर्पित लगाओ किसी भी फील्ड में, जिसको कोई भी काम मिल जाता है तो हम उसका ये निपटारा करने की कोशिश करते हैं, करना है ये और कर दो, ये हमारी ड्यूटी है। तो जो बंदे काम करते हैं उनकी पेमेंट ज़्यादातर साथियों की जो भी 15 हैं उनके काम लगभग कंप्लीट हैं, उनकी पेमेंट नहीं हुई है। पेमेंट इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम इस पर टेंशन लें या वो लें, लेकिन जो काम नहीं कर रहे, जिनका एक भी पेंडिंग है या पूरा ही पेंडिंग है, उनकी शायद आ चुकी है, और जो काम पूरा कर रहे हैं उनकी नहीं आई है, अभी तक एक भी पैसा नहीं आया है।
विकास जी के मैं भी संपर्क में रहता हूँ, मैं इनको बुलाने भी देता रहता हूँ अपनी भाषा में जहाँ तक उचित हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी कोई जिसे संतोषजनक कोई बात इनकी तरफ से भी नहीं आती। एडीसी के सामने बात रख दी गई है, ये रख दी गई है। अब विकास जी ने अब 10 दिन पहले एक लिस्ट डाली थी कि ये है, उसमें मेरा बूथ और मेरा नाम ही नहीं है। मैंने साथियों के पास भी लिखा कि कम से कम इसमें तो पेंडिंग वाली में तो मेरा होना चाहिए, मेरा बूथ कहाँ गया जबकि मेरा काम कंप्लीट है। तो मैं विकास जी से भी ये चाहूँगा और आदरणीय सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस समस्या का जल्दी ही निपटारा करवा। सर धन्यवाद। ये एक मिनट ये और बताने का कार्य करिए कि आपका कार्य क्या है, आप कर क्या रहे हो। मैं वैसे तो जेबीटी टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ ऑल ओवर। तो जो ये आपको अतिरिक्त कार्य दिया हुआ है, ये क्या कार्य दिया हुआ आपको। ये परिवार पहचान पत्र का जो है कितनी इनकम है, हम फ़ोन करते हैं, गांव में जाते हैं, मुखिया से पूछते हैं। जब किसी की भी कोई जानकारी ना मिले तो हम चौकीदार से पूछा भाई इस घर में कितने सदस्य हैं, कोई नौकरी है, सरकारी नौकरी है या नहीं है, और बाइक है, कितने एकड़ ज़मीन है, और कि में इनकम का क्या क्या सोर्सेज हैं। तो इसकी पूरी डिटेल हमने भरनी। कब से शुरू किया ये कार्य। ये हमने मार्च से कर दिया था, पहले फेज से ही, और अब ये तीसरा फेज चल रहा है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।